हेलो चैंपियंस। तो बच्चों एक वॉर तो हो चुका है, अब बारी है आपके दूसरे वॉर की, यानी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स की। तो बेटा किसी भी एग्जाम्स की या किसी भी वॉर की तैयारी करने से पहले आपको करनी पड़ती है उसकी जम के प्रैक्टिस। तो प्रिपरेशन के लिए हम एक कदम आगे लेंगे, लेकिन शेर की तरह हम 2 कदम पीछे भी जाएंगे। और मैंने इसके लिए काफ़ी बच्चों से बात भी की थी हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड, और काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंट हैं। लेकिन डिसअपॉइंट क्यों है? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हाफ ईयरली एग्जाम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, खराब गया। सर राइट। तो बेसिकली सर ये बोलना चाहते हैं कि एग्जाम में हुई हैं बहुत सारी गलतियां, और इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज का सेशन। क्यों मैम? बिल्कुल, और ये चीज़ अभी करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो यही सारी चीजें आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वो कौन सी गलतियां थी एग्जैक्टली जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स में मार्क्स आए थोड़े से कम? बिल्कुल। तो उस पे हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साइंस पे बात करते हैं। और बच्चों ध्यान रखना कि इन सारी गलतियों को ना एक बार अपने पेपर में ना नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन से सब्जेक्ट में हम कौन सी गलतियां कर रहे थे और इसको हमें करेक्ट करना है। तो ध्यान से पेन एंड पेपर के साथ में बैठना और ये सारी गलतियों को नोट करना और मिल के इस पे काम करेंगे। उसके बाद हम मचाएंगे अपना प्री बोर्ड के लिए। ठीक है बेटा, ओवर टू यू सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो क्या आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ा था? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। क्यों है? क्योंकि आप चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे बायो ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, एनसीईआरटी आपके लिए होली बुक है। हाँ और बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी थोड़ी रीड नहीं करी थी बिल्कुल। और इसीलिए जो है थोड़े से वो marks परफॉर्म up नहीं to कर mark, पाए, क्योंकि उतने असर्शन नहीं। रीजन के मैम मैंने देखा है कि जो भी क्वेश्चन बनता है वो लाइन उठाते हैं एनसीईआरटी बुक से, बिल्कुल डायग्राम टोटली एनसीईआरटी बुक से, और आप लोग पढ़ते ही नहीं उसको ढंग से। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बायो में डायग्राम्स, और अगर फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स आपसे अगर गलत हुए हैं तो उन गलतियों को सुधारना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन सही होना चाहिए, यूनिट का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां ना नंबर काट लेती हैं, लेकिन अब हम नंबर नहीं कटने देंगे। बिल्कुल। अच्छा, और सर बच्चों का ना एक डाउट और होता है कि हमें फिजिक्स के लिए कौन सी बुक जो है ना रेफर करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में प्लस जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है बिल्कुल। उनमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबसे पहले तो आपको उन्हें सॉल्व करना चाहिए। जब वो आपसे सॉल्व हो जाए इसके बाद में आप कोई किसी दूसरी किताब के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। हाँ, क्योंकि सारी वैरायटी इन दोनों के थ्रू कवर हो जाती है ऑलरेडी है उनमें। एग्जैक्टली। तो ये तो बात हो गई एनसीईआरटी के ऊपर, लेकिन एक आप पॉइंट और है। हाँ, दूसरी मिस्टेक, हाँ, क्या आपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करी थी? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं, टॉपिक्स भी अच्छे से उनको समझ में आ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर जब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आती है ना तो उन्हें यही नहीं पता रहता कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बेटा, ऐसा है कि सीबीएसई ना हर साल बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर के आता है। उस सैम्पल पेपर से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली किस लेवल के आएंगे, क्योंकि कई सारे वीडियोस ऐसे भी है सर वाईटी पे जहाँ पे बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जो ना प्रैक्टिस करवाए गए हैं जिसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनते ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक लेवल आगे की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बट अब क्योंकि हमारे प्री बोर्ड्स हमारे बोर्ड्स इतने पास हैं कि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो अभी सीबीएसई ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज किया था, जिस लेवल के क्वेश्चंस उनमें है, हमें उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये बात मैं आपसे हमेशा से बोलती हूँ कि कभी भी आप जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना तो कभी काउंट मत किया करो कि मुझे 2 सैम्पल पेपर लगाना है, मुझे 4 लगाना है, मुझे 10 लगाने हैं। मेरे फ्रेंड ने तो केवल 5 ही लगाए थे, मैंने तो फिर भी 6 लगा लिए, इनफ हो गया। नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे सैम्पल पेपर के लिए, वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो और विभूति में एक बात ये कहना है कि सैंपल पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ पता है, मैं सब कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं लिखना है, नहीं लिख सकते, उस चक्कर में टाइम नहीं होता। हाँ, टाइम नहीं है, आप कुछ दूसरा आता हुआ क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नंबर कटे। तो आपको केवल टू द पॉइंट लिखना है, और उसकी जो प्रैक्टिस होगी ना वो तभी होती है जब आप सैंपल पेपर लगाते हो। तो सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाना बहुत जरूरी है।
तो आई थिंक ये बात तो साइंस में काफी बच्चों को क्लियर हो गई। अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। हाँ, दो मिस्टेक्स, दो ब्लंडर्स कहाँ करते बिल्कुल, हैं दो बच्चे ब्लंडर। साइंस में, हाँ, है ना? तो एक हो गया एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, पढ़ रहे हो, एक हो गया सैंपल पेपर नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ। ठीक अब है, बात करते हैं और मिस्टेक की, तो अब हम हैंड ओवर करते हैं निधि निधि मैम मैम को। को। तो जो तीसरी मिस्टेक है जो मेजरली बच्चे करते हैं, वो देखो वैसे तो लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी हर सब्जेक्ट में जहां आपको थियोरेटिकली लिखना है वहां काम होगी। और ये जो मिस्टेक है, इट्स नॉट अबाउट योर प्रिपरेशन, इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आपने जितनी भी तैयारी करी है बच्चों, वो किसी काम की नहीं होगी जब तक आप उसको प्रेजेंट करना ना जानते हो, उसको लिखना ना जानते हो आंसर के फॉर्म में। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आपकी जो आंसर शीट होगी, अगर आपने उसमें लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा। तो यही प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा बढ़िया करनी होती है बच्चों, और ये मिस्टेक हर बच्चा करता है। हम पढ़ते तो बहुत सारा है, स्पेशली हम यूट्यूब वीडियो से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वीडियो देख ली, हिंदी में समरी पढ़ ली। इंग्लिश में इससे कुछ नहीं होगा बच्चों, हिंदी में आपको हर चैप्टर की समरी आती है, मुझे पता है, हर चैप्टर के कैरेक्टर्स आपको पता है, मुझे ये भी पता है, पूरी स्टोरी पता है, मुझे ये भी पता है, लेकिन क्या आप उसको इंग्लिश में आंसर में फ्रेम कर पाएंगे? ये मिस्टेक हर बच्चा कर आता है अपने एग्जाम के टाइम पर, और वहां जाकर आप ब्लैंक हो जाते हो, लिखूं कैसे, शुरुआत कैसे करूं। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं एग्जाम में। अगर आप हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं, जो कि फ्री है, इसी चैनल के ऊपर है, आपको शायद पता होगा, इवनिंग में 4 to 9 यहाँ पर हर सब्जेक्ट की कंटिन्यूअसली लाइव क्लासेस चलती है। अगर आप हमारे साथ में ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, you will have an idea that we are teaching you all these things। ये जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, इनको रेक्टिफाई भी हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक प्रेजेंटेशन की ये जो पॉइंट है सर, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वैलिड है, और बच्चों को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। देन कम्स दी नेक्स्ट पॉइंट। यस, तो बच्चों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैथ्स में मैंने कुछ ज़्यादा खास रखा नहीं, क्योंकि जैसे मैम ने, सर ने सब आपको बता दिया था कि हमारा जो सैम्पल पेपर होता है, हमारा जो PYQs होता है, और साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपैक्ट डालती है, इंग्लिश के लिए आपको प्रेजेंटेशंस लिखना बहुत जरूरी होता है। वैसे मैथ्स के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ बच्चा, वो होता है हमारा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो मैथ्स आपको 100% आपको दिला सकता है। कि अगर सपोज करो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दो बच्चा, कि अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो क्या करते हो आप? सिंपल सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, 2 दिन 4 दिन के बाद आप हमेशा साइकिल स्टार्ट कर देते हो। वैसे ही सेम अगर मैं बात करूं मैथ्स में ना बच्चा, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट आते क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन ब्लैंक हो जाएगा। सपोज करो आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट डिवाइस कर लिया है, मल्टीपल उसकी प्रैक्टिस भी की है, लेकिन इरेगुलरिटी के हिसाब से, मतलब जैसे आज प्रैक्टिस की, 10 दिन बाद उसको छोड़ दिया, 15 दिन बाद दूसरा कोई टॉपिक्स किया, ऐसे उठाया, तो बेटा वहां से आपका इंपैक्ट बहुत खराब हो चुका होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जिन बच्चों का मैथ्स का पेपर खराब हुआ होगा, उन्होंने यही चीज फॉलो की होगी, उन्होंने मल्टीपल क्लासेस ली होंगी। क्या कि उनको लगता है कि सर सिर्फ क्लासेस लेने से हमारी जो प्रैक्टिस होती है मैथ की वो आ जाती है। ये कभी मत सोचना बच्चा। एक चीज मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूं, हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि बेटा 1:2 का रेशियो फॉलो करो। कोई भी क्लास लेनी हो, चाहे आप साइंस का लो, चाहे आप मैथ्स का लो, चाहे इंग्लिश का लो, किसी भी चीज का लो, 1 घंटे की क्लासेस लो, मतलब लिमिटेड कंटेंट रखो और मल्टीपल प्रैक्टिस करो, यानी 2 आवर्स उसकी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट आपने आज से भी फॉलो किया, जो कि मैं अपनी जो क्लासेस हमारी होती हैं 7 से 8, 4 से लगातार 9 तक चलती रहती है, 7 से 8 में मैं मैथ्स आपको प्रैक्टिस कराता रहता हूं। उसमें मैं हमेशा बच्चों को ये डेडिकेटली बताता रहता हूं कि हर दिन हमें एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि जो एक चैप्टर से ना हो बेटा, सारे चैप्टर का इंक्लूडिंग हो। मतलब उससे क्या होगा कि चैप्टर भी रिवाइज होता होगा और साथ के साथ आप उसका कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में फिट करते जाओगे। तो जब ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, तो धीरे धीरे वो मार्क्स आपके ग्रोली इनफ मतलब ग्रो करने लगते हैं। कुछ बच्चों से मेरी रिसेंटली बात हुई टेलीग्राम पर, वो बच्चे बता रहे थे सर इसके पहले यानी हाफ ईयरली के मुझसे जुड़ने से पहले उनके स्कोर 40-45 मार्क्स आते थे। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी कुछ दिनों में दिखाऊंगा बच्चा। आज वो बच्चे 100 में 100, 80 में 80, 80 में 75, 70, 60 प्लस, यानी मैक्सिमम बच्चे जो ऑन एन एवरेज थे वो एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं। क्यों बच्चा? रीजन ये था कि उन्होंने अपनी गलती को पहचाना है। गलती क्या था कि वो मल्टीपल क्लासेस देखना, मल्टीपल क्लासेस किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लिमिटेड कंटेंट मतलब 1 घंटे की क्लासेस तो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको आकर के खुद बताना बच्चा क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं। और ये चीज सिर्फ ये जो हम सारे फैकल्टीज आपको ये प्लानिंग बता रहे हैं बच्चा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको बताने आए हैं, ये पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट लानी है। तो सरन मैम एक बार आप लोग वापस आ जाइए और हम इनको क्या देने वाले हैं इस पर हम एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चा कि हम सिर्फ प्लानिंग
प्लानिंग के साथ नहीं आते, हम उसका पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है ना उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए हम तैयार है बेटा। और आगे आने वाले 1 महीना पूरा रोड मैप हमारा तैयार है, बस बिल्कुल। तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा। कब से कब तक? 4 से 9, उसमें 1 घंटे की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लो, बचे हुए टाइम में सेल्फ स्टडी करो। क्यों तो सर? आज बेसिकली हमने प्रॉब्लम पे डिस्कशन किया है Right. कि आपने हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, करी है। लेकिन हम सोल्यूशन पे भी बात करेंगे और उसका आपको रिजल्ट अगले कुछ दिनों में ही दिख जाएगा। और वो ज्यादा से ज्यादा सर अगर मैं बात करूं कि 1 से 2 दिन में, ये जो प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूं ना बच्चा, हम सब फैकल्टीज आपको प्लानिंग दी है, इसका पूरा इंपैक्ट आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट बताना चाहता हूं। देखो बेटा, हम फैकल्टीज का सिर्फ एक मकसद रहता है कि आपके एग्जाम में आपको वो बिलीव दिलाना कि शायद कुछ भी हो जाए, ये जो 1-2 मार्क्स की कट की वजह से आप रैंक हासिल करना भूल जाते हो, या कुछ ऐसे बच्चे जो एवरेज होते हैं उनको अच्छे स्कोर नहीं मिल पाते, उनके प्रोग्रेस के लिए हम बच्चों दिन रात बच्चों से कनेक्ट भी रहते हैं, उनको डाउट भी सॉल्व करते रहते हैं। इसी सिलसिले में, और आपको भी पता है बेटा कि हमने कभी भी आज तक किसी भी पेड कोर्स के लिए बात नहीं की थी, हमने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। और हम आगे भी आपसे प्रॉमिस करते हैं, ये जो भी प्लानिंग है ना हमारी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास यानी 4 से 9 में हम देते रहेंगे। लेकिन उससे भी बेहतरीन कुछ आने वाला है, और वो आएगा 1 से 2 दिन के अंदर में। आपकी Right. सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल। सॉल्व करने का Yes. हाँ एग्जैक्टली। तो जैसा जितनी भी कि- प्रॉब्लम्स yes. हमने अभी गिनवाई है बच्चों Right. को, इन सब का सोल्यूशन कुछ तो है जो अभी प्लान आउट हो रहा है। जैसे कि सर ने बोला है, सिर्फ प्लानिंग नहीं हो रही है, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, और हर बच्चा मुझे लगता है अलाइन करेगा उस प्लानिंग के साथ में। सर Definitely. सही समय पर सही दाव लगाना है हम सब क्योंकि लोगों मैम को। आपको भी पता है कि एटलीस्ट प्री बोर्ड के एग्जाम्स के लिए 1 महीने की अगर नॉर्मली बात करें तो 1 महीना है। और आपको भी पता होगा चैम्प्स की हमने क्या किया था, जैसे हाफ ईयर एग्जाम्स खत्म हुआ था, ऑन द वेरी फर्स्ट डे से हमने क्या कर दिया था, प्रैक्टिस सेशन लाना स्टार्ट कर दिया शुरू था। कर दिया था। क्योंकि हमें पता था कि वो बच्चे जो गलती करके आए हैं उनको पता चल चुका होगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं मैम। इसीलिए तुम प्रैक्टिस करने आओ। अब वही सारे बच्चे डेली क्लास में आकर के बोलते हैं कि सर बहुत इंप्रूवमेंट आई है, और इतनी भी गारंटी आप लोगों को दे देते हैं कि बेटा 1 महीना करके देख लो, फिर प्री बोर्ड को तुम खुद फोड़ करके आओगे और खुद बोलोगे बच्चा कि सर बहुत मजा आया है, और बोर्ड के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो सर कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ क्या मैम बिल्कुल। कुछ खास करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इनमें से किस मिस्टेक के साथ आप लोग रेलेवेंस Yes. फील हाँ, कर रहे हैं अपने कि आप को हाँ connect कर exactly, पा रहे आपने हो। कहाँ गड़बड़ करी? आपने कहाँ पर गड़बड़ करी, और सच में ये पॉइंट्स वैलिड है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल। हमारी रिसर्च है जो और हम अगर लेकर आए और भी थे। आपने कोई इनके अलावा प्रॉब्लम फेस करी है कि मैम हमसे ये वाली भी मिस्टेक हुई Right. थी, है ना, सपोज कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है XYZ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि जो Let us know. सोल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं उसमें फिर हम उस पॉइंट को भी जरूर से और जरूर बेटा add ये करेंगे। जितने भी हमने प्रॉब्लम्स आपको गिनाई है ना, इससे डबल सॉल्यूशंस हाँ। बिल्कुल तैयार है बेटा। पूरा रोड मैप तैयार है, बस 1 से 2 दिन में आपके दिन की पास बात है। कनेक्शन तो सर बच्चों को अब क्या करना है? बस आपको बस इस चैनल पर, यानी जो आप अभी जहां पर है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लीजिए, करके नोटिफिकेशन रखना है। ऑन कर लो। और मैक्स टू मैक्स सर मैम कितनी हम इनको टाइम दे, 2 दिन 3 दिन? 2 से 3 दिनों में 2 से solution 3 इनके दिन पास में आ आपको जाएगा। solution 2 मिल से 3 जाएगा। दिनों और में एक आपके ऐसा पास solution आ सॉल्यूशन जाएगा। जो आज तक कहीं पर भी नहीं है, जो हम आपके ना उंगली पकड़ के आपको बोर्ड एग्जाम तक चलाएंगे, बिल्कुल। है ना। तो वो सोल्यूशन के लिए आपको बस कनेक्टेड रहना है, और जितना कनेक्टेड रहोगे उतना आपको बेटर जो है ना सोल्यूशन मिलते जाएंगे डे बाय डे, है ना। तो बस आपको बने रहना है सर। और बिल्कुल। डेली हमारी क्लासेस जो 4 से 9 चलती हैं वो उसमें attend आप करते आते रहिए। हैं, करते उसको तो भूल करके भी बेटा आप और वापस साथ ही साथ लाइव के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ रहे हैं, तो उन पर अपना नजर जरूर सर। रखिएगा। एंड मैम एक बार आप टाइमिंग बता देते हैं कि हमारी क्लासेस कब चल रही है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए आज आए होंगे। जी जी, तो विभूति मैम की क्लासेस 4 बजे से शुरू हो जाती है। आपकी सब्जेक्ट की मैम? रिकॉर्डेड केमिस्ट्री केमिस्ट्री के। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको हर शाम राइट। को उसके 4 बाद में जो मेन क्लासेस होती है, सर की साइंस की क्लास हाँ, होती तो है 6 right? बजे से साइंस की क्लास होती है, और 7 बजे आपके आनंद सर की क्लास मैथ्स वाली मैथ्स की में होती है। और डिनर से थोड़ा सा पहले हम लोग मिलते हैं 8 बजे, और उसके बाद में बच्चे करते हैं डिनर। तो इंग्लिश की क्लासेस होती हैं 8 बजे। तो बच्चों, वी आर कमिंग अप विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर यू ऑल। टिल देन, स्टे Stay ट्यून्ड। tuned.